4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, इनके फैसलों के बारे में मैं आपके सामने बराबर ये अर्ज़ करता चला हूं हमेशा से कि जब कभी भारत में कोई व्यक्ति जिसका प्रोसिक्यूशन हुआ हो, जो पीड़ित हो, उसको जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ देखता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब आकर के मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा वो विश्वास कहीं डगमगा रहा है या नहीं, आपका विश्वास कहीं डगमगा रहा है या नहीं। पूरी दुनिया ने देखा कि ममता बनर्जी ने जब अपनी एक कोर्ट्स का इनॉग्रेशन के लिए CJI को बुलाया, सूर्यकांत जी को, तो वहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की और लोकतंत्र को बचाने की बात की, चूँकि सर पे उनके आ चुकी। बंगाल में ED जिस प्रकार से अपना रोल अदा कर रही है उससे वो नाराज़ हैं। कोर्ट में लड़ाई भी चल रही है, सड़क पर भी लड़ाई हुई है। अब अगर आपके सर के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, आपकी पार्टी की ऑफिस में कुछ चीज़ अगर आ जाती है तो आप CJI के समक्ष अपनी बात को रख देती हैं, भले ही वो अपील ही क्यों ना हो, भले ही वो रिक्वेस्ट क्यों ना हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको मालूम भी पड़ चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बंगाल का ये किस्सा सुनाने नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर ममता बनर्जी ने क्या कर दिखाया है। ये वीडियो आपके बराबर में चल ज़रूर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं इसकी आवाज़ कम कर लेता हूँ, मैं इसकी आवाज़ कम करके आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको मणिपुर लेकर चलूँगा। वहाँ पर जो वो पीड़िता है जिसके बारे में 2 महीने तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें भी नहीं आईं, अमित शाह ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बचाने के लिए जो जो काम किया, मुख्य जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो ऐसे चुप होकर बैठ गई थी जैसे भारत में मणिपुर का कोई हिस्सा ही ना हो। वहाँ जो बच्ची को नंगा करके घुमाया गया, उस बच्ची का इंतकाल हो गया। वो जस्टिस के इंतज़ार में आखिरकार मौत के काल में समा गई है। खबर मैं ये देने जा रहा हूँ और एक चंद्रचूड़ साहब की बताऊंगा खबर। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ये कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के चीफ जस्टिस को उनके सामने उनके कर्तव्य याद दिला रही है। एक पत्रकार लिख रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आज देश का संविधान, लोकतंत्र दोनों खतरे में है। आप देश के में लोकतंत्र और संविधान के संरक्षक हैं, संविधान के पालक हैं, इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ममता ने कड़े शब्दों में यह अपील सारे जजों से की। BJP और RSS हिंदू राष्ट्र में ममता बनर्जी को गाली देने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गलत को गलत कहने की और उनकी बेबाकी और दिलेरी की कोई तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक औरत है। हम तारीफ करते हैं, लेकिन हमारा दर्द यह है कि आपके एपेक या आईपैक जो भी आपका वो ऑफिस था, उस पर तो जब रेड पड़ी तो आप बोल पड़ी, आपने अपील कर दी CJI साहब से। लेकिन जब मणिपुर के अंदर ये हो रहा है तो आपको बंगाल का इलेक्शन भूल करके मणिपुर में पड़ी दे देनी चाहिए। अखबार लिखता है दोस्तों, पत्रकार लिखता है कि मनुस्मृति काल के इस बेशर्म हिंदू राष्ट्र में औरत का सवाल उठाना गलत माना जाता है, लेकिन जब औरत अपने मुंह खोलती है तो मर्दों की पैंट, ये चलिए शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए जो ममता बनर्जी ने कहा, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं वहीं उसी खबर पर जो मैं आपको देना है। छोटा सा वीडियो देख। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody, and constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. ये ममता बनर्जी का आपने वीडियो देख लिया है दोस्तों। अब आ जाइए मणिपुर। मैं वीडियो तो नहीं आ पाया हूं, लेकिन अंग्रेजी अखबार ने इसको छापा। 20 years old मणिपुर गैंग रेप सर्वाइवर
पहले, हालांकि वो मर चुकी थी उसी वक्त। गैंग रेप सर्वाइवर जो लिखा ना, सर्वाइवर, आप यकीन मानिए उसकी आत्मा तो तभी मर चुकी थी। डाइज वेटिंग फॉर जस्टिस। मैं कुछ बात कहते कहते सोचने लगा था, जो बीच में पॉज आ गया था। सिर्फ इतना इमेजिन कर लो दोस्तों, किसी के परिवार की बच्ची को लाखों लोगों या हजारों लोगों के झुंड में हलफ नंगा करके उसकी शर्मगाह पर कोई हाथ लगा रहा हो, उसका आत्मा उसी दिन मर चुकी थी। ये गलत दिख रहा है सर्वाइवर, मैं कह रहा हूं वो जिंदा लाश थी, उसका परिवार खत्म हो चुका था उस दिन, जिस दिन हजारों जानवरों के झुंड में उस बच्चे के साथ ये हो रहा था। ये कुकी होना कोई जुर्म है? आपको तो पता भी नहीं कुकू मैते क्या है। ये दो समुदाय जो अलग अलग कर दिए बीजेपी ने मणिपुर में। आप यही मत समझिएगा, हिंदू मुसलमान भी अलग हो चुका है। आप हरियाणा जाइए, जाट गैर जाट कर चुके हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, मराठा गैर मराठा कर चुके हैं, यादव गैर यादव कर चुके हैं, दलित गैर दलित कर चुके हैं। आपको पता कहाँ है कि आग कहाँ पर है? मैं जस्टिस ही उस पर आ जाता हूँ। FIR हुई थी 2023 में, सस्पेक्ट नॉट इवन आइडेंटिफाइड येट, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए थे। अरे पुलवामा के बारे में नहीं पता कर पाए, इसके बारे में तो पता कर लेते भाई। देखिए ये खबर मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी साहब, बस मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा रहा हूँ। एक पत्रकार ने कुछ और भी लिखा है, वो भी देख लीजिएगा। मणिपुर में भारत की 20 साल की बेटी को सरेआम नंगा घुमाया गया। पूरी दुनिया ने भारत के समाज के इस नंगेपन को देखा। मई 2023 की इस घटना ने पीड़ित को 2 महीने बाद FIR कराई। अब करीब 3 साल की इंसाफ की मांग करती हुई पीड़ित ने आखिर दम तोड़ दिया। मणिपुर की डबल इंजन बीजेपी सत्ता आज तक आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई, क्योंकि पीड़ित कुकी जो आदिवासी समुदाय से हैं। भारत का बाभन शासित महिला मोमबत्ती गैंग दलित आदिवासियों को शूद्र नक्सली मानता है। भारत की नारीवादी लेखिकाओं के लिए दलित आदिवासी औरतों के तकलीफ पर साहित्य लिखना बेकार है। भारत की कथित सिविल सोसाइटी की महिलाओं के लिए बलात्कार अब बहुत छोटी घटना है। उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया है। भारत में मनुस्मृति के ध्वजवाहक बाबा, उनके लिए तो शूद्र बलात्कार के ही लायक हैं। पीड़ित की मौत भारत की न्याय प्रणाली और लोकतंत्र की मौत है, लेकिन दलित आदिवासियों की ऐसी मौत पर बेशर्म हिंदू राष्ट्र का जनाजा भी नहीं निकालेगा। चलिए खैर साहब दोस्त, ये मैं आपको बता चुका। एक खबर मैं इसके साथ और जोड़ देता हूँ, चूँकि चंद्रचूड़ साहब बहुत दिन बाद आए थे। प्रशांत भूषण साहब ने कुछ बात कही, इन्होंने उमर खालिद के बारे में कहा इतने दिन जेल में है, उनको बेल मिल जानी चाहिए। प्रशांत भूषण ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा कि सो सेज फॉर्मर CGI हु हैड सेंट उमर खालिद, जो उमर खालिद को जेल भेज चुके हैं, उसकी बेल को उस बेंच के सामने भेजा जो बेला त्रिवेदी की थी, जो पहले मोदी की लॉ सेक्रेटरी थी। नॉट, वो नहीं जानते थे नॉट टू गो अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट विशेस, मोदी की गवर्नमेंट विशेस के खिलाफ वो नहीं जा सकती। अब ये बयान दे रहे हैं आकर के, जरा उनका बयान भी देख लीजिए। छोटा सा बयान ही लगाऊंगा, 6 मिनट बोले हैं वैसे ये, लेकिन जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर उमर खालिद के बारे में फॉर्मर चीफ जस्टिस बोले DY चंद्रचूड़, दे हैव बीन इनसाइड फॉर 5 years, 5 साल से वो अंदर है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई कोर्ट, मैं कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। यू कैन इम्पोज कंडीशन टू एंश्योर दैट कंडीशन द बेल आर नॉट अब्यूज्ड, आप कंडीशन इम्पोज कर सकते थे, लेकिन यू मस्ट, आगे जो लिखा है उन्होंने, यू मस्ट, बस छोड़िए, अब कंसिडरेशन करना चाहिए था उसकी बेल के बारे में। कुछ उम्मीदें थी, ट्रायल नहीं हो पा रहा है, दुनिया भर की बात है। इसको सुनना भी गलत है, बस इतना ही सुन लीजिए, 8 मिनट भी हो गए, कि ये हमारे सोशल जस्टिस या जस्टिस का, मैं देखिए वो शब्द इस्तेमाल वाकई अब भी नहीं करूँगा, कि ममता बनर्जी के सिर पे पड़ती है तो बोल पड़ती हैं। मणिपुर में 3 बरस बाद आइडेंटिफाई नहीं हुआ किसने किया था। ये सारे दरोगा जो दिल्ली में आए थे ना निर्भया को लेकर के, मनमोहन की सरकार को हिलाकर फेंक गए थे, कहाँ हैं ये धार्मिक पशु बन चुके हैं, किसी नाले में मुंह डाले पड़े होंगे। और हमारे जस्टिस का किस प्रकार का ये आचरण है, ये मैं आपके सामने रखने आया था। जय हिंद।